चलिए दोस्तों, आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं इनका परिचय के बारे में। देखिए यहाँ पे हेडिंग है महात्मा गांधी। ओके, देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को, किस अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गांधी जयंती भी मनाते हैं। मतलब महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही हम लोग 2 अक्टूबर को हमेशा प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती मनाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ओके, फिर देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये राज्य बोलेगा तो गुजरात हो जाएगा, ठीक। और गुजरात राज्य में जगह है काठियावाड़ के पोरबंदर। एक काठियावाड़ जगह है और वहाँ पे एक है जिला का नाम है पोरबंदर। क्या है? पोरबंदर। तो गुजरात के पोरबंदर जिला में जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। ओके, महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। फिर देखिए आगे क्या है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस एक महान व्यक्ति थे। ओके, उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। लेकिन देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों आदमी का विचारधारा अलग था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का दोनों आदमी का विचारधारा अलग था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को सम्मान करते थे और सम्मान पूर्वक देखते थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। क्या क्या बोले? राष्ट्रपिता बोले। किसने बोले? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोले। किनको बोले? तो महात्मा गांधी को बोले। ओके, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सनेह से लोग महात्मा गांधी को क्या कहते थे? तो बापू कहते थे। मतलब भारतीय लोग, भारत के लोग महात्मा गांधी को सनेह से क्या कहते थे? तो बापू कहते थे। क्या कहते थे? बापू कहते थे। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? कब का नाम? बचपन में। बचपन में महात्मा गांधी को कहते थे मनु। क्या कहते थे? मनु। मतलब महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मनु। देखिए एक मनु नाम महात्मा गांधी का, और एक और 1857 क्रांति के समय हुआ था। 1857 मतलब 1857 की क्रांति हुआ था ना, 1857 की क्रांति हुआ था। इस समय क्रांतिकारी महिला रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई, इनका भी बचपन के नाम मनु ही था। क्या नाम था? मनु ही था। और इनको रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका भी कहते थे। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का क्या नाम बचपन का है? मनु। और इनका भी नाम क्या है? महात्मा गांधी का भी नाम है मनु। दो महान व्यक्ति है। एक महात्मा गांधी महान व्यक्ति है मनु, जिसे बचपन में क्या कहते थे महात्मा गांधी को? मनु। और एक 1857 की क्रांतिकारी महिला जो 1857 की क्रांति में भाग ली थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनका भी बचपन का नाम क्या है? मनु ही है। क्या है? मनु। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम मनु भी है और मणिकर्णिका भी है, ठीक। यहाँ हम याद कर सकते हैं से महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है? मनु है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है? मनु है। और रानी लक्ष्मीबाई के भी बचपन का नाम क्या है? तो मनु ही है। ओके, देखते फिर अगला क्या है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम है? तो करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास के पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी है। और माता का नाम क्या है? तो पुतलीबाई है। और पत्नी का नाम है? तो कस्तूरबा गांधी है। ओके, ये लोग हम लोग जानते हैं। देखते हैं इसमें। हाँ, महात्मा गांधी के पिता कौन थे? पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। मतलब महात्मा गांधी के पिताजी के नाम क्या है? तो करमचंद गांधी है। ओके, फिर देखिए महात्मा गांधी के पिताजी पेशे से क्या थे? मतलब महात्मा गांधी जी के पिता कौन है? करमचंद गांधी। वह कौन से काम करते थे? कौन से काम करते थे? तो क्या है? राजकोट के दीवान के पद पे थे। कौन काम करते थे? राजकोट के दीवान के पद पे थे, वहीं पे ये काम करते थे। ओके, फिर देखिए महात्मा गांधी के माँ के नाम क्या है? किसका नाम पूछ रहा है? महात्मा गांधी के माँ का क्या नाम है? तो पुतलीबाई। महात्मा गांधी के माँ का क्या नाम है? पुतलीबाई। देखिए महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी अपने माता से बहुत क्या थे? प्रभावित थे। क्वेश्चन को पूछा जाए से महात्मा गांधी अपने फैमिली में किससे अधिक थे प्रभावित, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपनी माता से। माता के नाम क्या है? पुतलीबाई। ओके, फिर देखिए अगला क्या क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम है? क्या क्वेश्चन यहाँ पे है? महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम है? तो उनकी पत्नी का नाम है क्या? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी। देखिए तो इनका शादी किनसे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से हुआ था। जिस समय
जिस समय महात्मा गांधी की शादी हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी की आयु मात्र 13 वर्ष से था। कितना वर्ष शादी हुआ था महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी का शादी मात्र 13 वर्ष में ही हो गया था। ओके, कितने वर्ष में हुआ था? 13 वर्ष में हुआ था। किस कन्या से हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी नामक कन्या से हुआ था। ओके, फिर देखिए अगला क्या है। वकालत की पढ़ाई पढ़ने महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड, लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड शब्द है ना, देखिए एक ब्रिटेन एक देश का नाम है। ब्रिटेन देश की राजधानी कहाँ है? लंदन है। क्या है? लंदन। और लंदन एक कोई देश नहीं है। लंदन कोई देश नहीं है। लंदन एक ब्रिटेन के शहर है। क्या है? शहर। जो ब्रिटेन एक देश है और ब्रिटेन देश की राजधानी कहाँ है? लंदन है। कहाँ है? लंदन। तो महात्मा गांधी वकालत मतलब वकील की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड कह सकते हैं, ब्रिटेन में कह सकते हैं, लंदन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ब्रिटेन एक देश है और ब्रिटेन देश में एक वहाँ के नगर है लंदन। जो लंदन ब्रिटेन देश की क्या है? तो राजधानी है। क्या है? राजधानी है। ओके, चलिए आप देखते हैं हम लोग आगे पॉइंट। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, मतलब अगर पूछा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए जब महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे तो उस समय वो सोचे समय किसको राजनीतिक गुरु माने। ओके, उस समय उनके सामने 3 महान पुरुष थे। एक थे फिरोज शाह मेहता, एक थे बाल गंगाधर तिलक और एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो देखिए तो ये देखिए तीनों को तुलना किससे करते हैं? ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु तीनों में से किनको चुने? गोपाल कृष्ण गोखले को ही चुने। लेकिन क्यों चुने? देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने फिरोज शाह की तुलना किससे किए थे? हिमालय से। किससे किए? हिमालय से। मतलब जब महात्मा गांधी अफ्रीका से आए तो महात्मा गांधी के पास 3 ऑप्शन था, एक फिरोज शाह मेहता, एक बाल गंगाधर तिलक और एक गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब वो तीनों अपना राजनीतिक गुरु माने। ओके, लेकिन लास्ट में गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना राजनीतिक गुरु माने। देखते क्यों माने। देखिए महात्मा गांधी ने फिरोज शाह की तुलना किससे की है? तो हिमालय से की है। मतलब महात्मा गांधी बोलते थे फिरोज शाह मुझे हिमालय जैसे लगे। कैसे लगे? हिमालय जैसे लगे, जिस पे मैं चढ़ नहीं सकता था। फिरोज शाह मुझे हिमालय जैसे लगे, जिस पे मैं चढ़ नहीं सकता था। ये किसने बोले? महात्मा गांधी ने बोले। इसलिए महात्मा गांधी ने फिरोज शाह को अपना गुरु नहीं बनाया। ओके, फिर देखिए आगे क्या है। महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक की तुलना किससे किया? तो समुंदर से। किससे किया है? समुंदर से। मतलब महात्मा गांधी बोले से बाल गंगाधर इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, इतना अच्छे व्यक्ति है, जो इनकी तुलना समुद्र से किया गया। किससे किया गया? समुंदर से। जो वो सोचे कि समुद्र में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हम डूब जाएंगे। क्या होंगे? डूब जाएंगे। इसीलिए वह बाल गंगाधर तिलक को भी अपना राजनीतिक गुरु नहीं बनाए। देखिए फिरोज शाह की तुलना किससे किए? हिमालय से। और इसमें क्या महात्मा गांधी बोले से हिमालय इतना ऊंचा जिसमें हम चढ़ नहीं सकते हैं। और तिलक जी का मतलब बाल गंगाधर तिलक का तुलना किससे किया? समुद्र से इसमें हम अगर जाएंगे स्नान करने उसमें हम डूब जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी न फिरोज शाह को और न बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु बनाए। फिर देखिए अगला क्या है। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना किससे किया था? गंगा नदी से। किससे किया था? गंगा नदी से। मतलब महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले तुलना किससे किए? तो गंगा नदी से किए। किससे किए? गंगा नदी। और इसमें बोले महात्मा गांधी से गंगा नदी ऐसी है जिसमें मैं खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, स्नान कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक ना? ये कौन बोले? महात्मा गांधी बोले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना किससे की? गंगा नदी से किए। ठीक, और उसमें ये बोले से गंगा नदी अधिक गहराई है, न अधिक ऊंचा है। मतलब इसमें हम आराम से खेल कूद सकते हैं और रह सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना राजनीतिक गुरु बनाए। ओके, फिर देखिए
एक महात्मा गांधी एक वर्ड से बहुत काफ़ी प्रभावित थे। ओके, लेकिन सभी लोग कहते हैं, देखिए क्या वर्ड, कौन सेंटेंस है, जो तुम्हें सीधे गाल पर चटा मारे, जो तुम्हें सीधे गाल पर चटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो। जो तुम्हें सीधे गाल पे चटा मारे, जो तुम्हें सीधे गाल पे चटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो। यह वाक्य बाइबल में वर्णन है। किसमें वर्णन है? बाइबल में है। किसमें है? एक ईसाई धर्म का बुक होता है, धर्म ग्रंथ होता है बाइबल। क्या होता है? बाइबल। ठीक, तो उसी बाइबल में कहा गया है से अगर कोई इंसान तुम्हें दायां गाल चटा मारे तो उसके सामने बायां गाल भी कर दो। यह वाक्य कहाँ है? बाइबल में है। और इसी वाक्य से महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित थे और ऐसा कहा जाता है, आज के लोग, आज इंडिया के लोग कहते हैं से महात्मा गांधी का कहना है से अगर कोई व्यक्ति एक गाल चटा मारता है उसके सामने दूसरा गाल रख दो। और ये महात्मा गांधी का वाक्य नहीं है, ये वाक्य कहाँ का है? बाइबल का है। लेकिन इस वाक्य को प्रसिद्ध करने वाले कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ये पहले से उल्लेखित था शब्द बाइबल में, लेकिन इसको प्रसिद्ध कौन किया? महात्मा गांधी ने किया भारत में। ओके, फिर देखिए अगला क्या है। महात्मा गांधी ईश्वर किसको मानते थे? तो महात्मा गांधी ईश्वर सत्य को ही मानते थे। किसको? सत्य को मानते थे। महात्मा गांधी को पूछा जाए से महात्मा गांधी ईश्वर किसे मानते थे? तो सत्य को मानते थे। ओके, फिर देखिए एक महात्मा गांधी का आत्मकथा है। महात्मा गांधी का एक आत्मकथा है, एक ऐसा बुक है जिसे महात्मा गांधी के बारे में ही लिखा गया है, उसे हम कहते हैं आत्मकथा। तो उस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी का एक आत्मकथा है और इसमें महात्मा गांधी के बारे में ही लिखा गया है। ओके, इसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये किसका आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी का है। किसका है? और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा भी कहते हैं, और महात्मा गांधी को बापू भी कहते हैं, महात्मा गांधी को बापू भी कहते हैं, और महात्मा गांधी को कैंसर ए हिंद की उपाधि भी दिया गया था। ओके, और तो महात्मा गांधी देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ देखिए महात्मा गांधी है ना, जितना भी किया आंदोलन, चाहे वह चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वह खेरा हो, चाहे वह रोलेट सत्याग्रह हो, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, चाहे वह सविनय आंदोलन हो, इस सब में सत्य के साथ आग्रह किए थे। सत्य के साथ। देखिए तो यहाँ पे क्या है? सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ही होता है सत्य के साथ आग्रह करना। सत्य के साथ आग्रह करना। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सत्य के साथ आग्रह करना। ओके, फिर देखिए और महात्मा गांधी बोले हैं सत्याग्रह का सबसे बड़ी शक्ति किसे मानते हैं? महात्मा गांधी सत्याग्रह के में सबसे बड़ी शक्ति किसे मानते हैं? तो आंतरिक शक्ति को मानते हैं। किसे मानते हैं? आंतरिक शक्ति को मानते हैं। देखिए तो ये हम लोग आज की क्लास में महात्मा गांधी का परिचय देखे हैं। क्या देखे हैं? महात्मा गांधी का परिचय देखे हैं। मतलब